हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कुछ घरों में ऐसा होता है, बहुत लोग जो पूजा पाठ करते हैं तो क्या करते हैं कि अपने बच्चों का नाम, जैसे बच्चे ने जन्म लिया, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तो उनका नाम जो है भगवान से रिलेटेड रख देते हैं। जैसे हनुमान जी का नाम है तो मारुति रख दिए, हनुमान रख दिए। और जैसे रामचंद्र जी का नाम है, हमारे कृष्ण भगवान का नाम है कान्हा, गोपाल, कन्हैया। और शिव जी का नाम है शिवा, रुद्र और शिव, कुछ भी रख देते हैं। और माता जी के नाम पे जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, बहुत ऐसे नाम है। मतलब आप ये जान लीजिए, जितने भगवान से रिलेटेड नाम है, सब कुछ, सबका नाम, ठीक। लेकिन सोचिए, रखते तो हैं, चलिए जो सात्विक हैं, जिनके घर में मटन चिकन कुछ नहीं बन रहा, और वो तो रख दिए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन क्या है पता है, रखना तो उनको भी सोच समझ के चाहिए, लेकिन चलो रख दिए। यहाँ तक लोग आजकल मटन चिकन खा रहे हैं, तामसिक हैं, फिर भी अपने बच्चा का नाम भगवान के नाम से रख देते हैं। उसके बाद तो छोड़िए, उसके बाद उस बच्चे को बुलाएंगे कैसे? कान्हा आओ, मटन बना है खा लो। और राम बेटा आओ, आज मैंने चिकन बनाया है। और क्या बोलते हैं, मारुति घर में घूम रहा है, नाम मारुति है, हमारे हनुमान बाबा का नाम मारुति। आजा बेटा आमलेट खा ले। तो ये सब क्या है? सोचिए कितना बड़ा भ्रम हमने पाल रखा है कि हम नाम रखने से हमारा बेटा भगवान बन जाएगा। नहीं बनेगा। उसके देखिए, नाम भले आप छोटा सा कोई भी रख दीजिए, लेकिन उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। लोग नाम तो रख देते हैं, लेकिन उसको वो भगवान वाले गुण देना भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, जैसे क्या होता है कि रखना कि नाम रखने से पहले 100 बार सोचना कि हाँ, मेरे बच्चे में ये क्वालिटी मैं डेवलप कर सकता हूँ या नहीं। अगर माँ बाप उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अच्छे मतलब भक्ति लाइन में नहीं डाल सकते हैं, मतलब राम रखना जो है आपका व्यर्थ है, नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर वही बच्चा मान लीजिए उसका नाम राम रखे, अब वो मटन चिकन खा रहा है, तामसिक हो रहा है, गया कहीं बाहर, किसी लड़की को छेड़ा, उसकी शिकायत आई कि आपके जो बेटा राम है ना, उसने एक लड़की को छेड़ दिया। मतलब कितना बुरा लगता है ये चीज पता है क्या? यूनिवर्स को भी बुरी लगती है, भगवान को भी ये चीजें बुरी लगती हैं कि अगर भगवान कहते हैं मेरा नाम रखे हो, तो कम से कम उसको इतनी भक्ति सिखा दो, इतने अच्छे गुण डाल दो कि कम से कम बेइज्जती तो न करे। किसी का नाम कन्हैया है, पता चला रोड पे दारू पी के लेटे हुए हैं, मतलब शराब पी के। तो नहीं रखना चाहिए, मेरा मानना ये है। लड़की है, उसका नाम रख दिए हैं लक्ष्मी दुर्गा, और देख रहे हैं कि उसके घर में मटन चिकन बना रही है अपने, मतलब उस इंसान के घर में मटन चिकन बना, वो खुद बना के सबको सर्व कर रही है। तो ये क्या है? सोचो कितना बड़ा भ्रम ही तो है। अगर रखना है तो देखिए, रखना कोई गुनाह नहीं है। दुनिया सोचती है कि क्या करती है, जैसे लोग आजकल तो नियम है क्या कि लोग लड्डू गोपाल की बहुत पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद जब बच्चा पेट में आता है, जब वो गर्भ धारण करती हैं, तो उनके सास ससुर समझाते हैं, सास ज्यादातर बहुओं को समझाती हैं कि तुम भगवान के करीब रहो, ज्यादा पूजा पाठ करो, थोड़ा सा नाम जाप करो, जिससे बच्चा कन्हैया जैसा पैदा हो। इतने संस्कार देने में वो माहिर होती हैं, लेकिन इतना संस्कार देना भूल जाती हैं कि उसके बाद का क्या है, उसके बाद का क्या। वो मतलब 9 महीने पूजा करके, जब मतलब 9 महीने पूजा पाठ करके जब बच्चा धरती पे आता है, तो उसके बाद उसका मतलब कर्म खत्म। उसके बाद की शिक्षा कौन देगा बच्चे को? उसके बाद उसको कौन सिखाएगा कि भक्ति भी की जाती है? तो हमेशा याद रखना, इसका एक ही समाधान है। अगर आप नाम रखते हो तो सबसे पहले आप भक्ति सिखाओ उस बच्चे को, पूजा पाठ में लगाओ, जिससे वो आगे चल के अगर बोला जाए तो हाँ बोले कि तुम्हारा राम सच में एक संस्कारी, सच में वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सच में वो कृष्ण भगवान है, सच में उसके अंदर हनुमान जी के गुण हैं, और सच में उस बेटी के अंदर सच में दुर्गा माता जी के गुण हैं। तो ये होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप नाम रखना तो सोच समझ कर रखना। अगर रखना तो भक्ति पहले सिखाना। इसका एक ही रूल है, भक्ति, भक्ति में डालो। अगर आप नाम रख रहे हो भगवान का, किसी भी देवी देवता का, तो उसको पहले भक्ति में डालो, क्योंकि उनके गुण होने चाहिए, तभी रखना आप, वरना मत रखना। वरना व्यर्थ है, रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका नेचर नहीं बदलेगा। भले आप प्रभु श्री राम का नाम से उस बच्चे का नाम राम रख दिया, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी रावण जैसे है ना, तो व्यर्थ है। भले आप उसका नाम कन्हैया रख दो, उसके सारे गुण कंस जैसे हैं, तो व्यर्थ है। इसलिए हमेशा याद रखना। तभी तो लोग पहले पहले क्या था, पहले जब मतलब इससे पहले वाले जब युग चल रहे थे, तो क्या था, जैसे भक्त प्रहलाद आए, ध्रुव आए, उन्होंने नाम किया ना, तो ऐसे नाम रखो कि मतलब उसका मतलब जैसा नाम वैसा गुण भी हो उसके अंदर, तब बहुत अच्छा होगा,
तब उससे ईश्वर खुश होंगे कि हाँ चलो आज मेरे नाम का गुणगान हो रहा है, आज वो बच्चा मेरे नाम को आगे ले जा रहा है। जैसे आप माता पिता हो, बच्चे को जन्म देते हो तो आप सोचते हो कि मेरा बच्चा खूब मेरा नाम करे, तो भगवान भी तो चाहते हैं अगर मेरे जो नाम से वो बच्चा उसका नाम रखा गया जिस बच्चे का, वो भी तो आगे उस नाम को रोशन करे ना, ऐसा नहीं कि कलंकित कर दे, नहीं नहीं चाहता ना कोई। तो हमेशा ये बात याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।